Good morning, students. It is class number 3 of chapter number 9, which is sequence and series. In previous class, we had done the arithmetic progression and exercise 9.2, right? But there are some doubts which were asked by some of the students. First of all, I will sort out those doubts, and after that, I will resume this chapter with the geometric progression, right? After this, तो पहले देख लेते हैं. This is doubt 9.2 exercise, question number 9. Exercise 9.2. This is question number 9. Now, question number 9. This is given. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. According to the question, the sum of n terms of two arithmetic progressions. So let two APs are, पहले कंसिडर कर लेते हैं टू APs, a plus d, a plus 2d and so on. And another is a1 plus d1, a1 plus 2d1 and so on, right? हमने दो AP को कंसिडर कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दीज टू APs, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Sn of first AP, Sn of first AP, suppose this is first AP or this is second AP. So Sn of first AP upon Sn of second AP, that is given by 5n plus 4 9n plus 6, 5n plus 4 upon 9n plus 6. Now question is find the ratio of 18th term. We have to get the ratio of 18th term. So let us see. 18th term का आपने रेशियो निकालना है, तो पहले सम ऑफ n टर्म्स, तो n by 2 2a plus n minus 1 into d over n by 2 2a1 plus n minus 1 into d1 is equal to 5n plus 4 over 9n plus 6. n by 2 से कैंसिल हो गया, तो 2a plus n minus 1 into d over 2a1 plus n minus 1 into d1 is equal to 5n plus 4 over 9n plus 6. It is number 1 equation. ठीक है. अब इसको यूज करते हुए बाकी हम कैसे निकालेंगे, देखो उसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म. नाउ A18 ऑफ फर्स्ट AP अपॉन A18 ऑफ सेकेंड AP देख लेते हैं. तो देखो 18th टर्म AP का 18th टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले AP का, तो दैट इज a प्लस 17d. तो a प्लस 17d अपॉन a1 प्लस 17d1. ठीक है. तो अब आपने क्या करना है, देखो कि मुझे इसको यूज करते हुए मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देखो मैं इसको सिमिलर बनाने के लिए मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो दिस गेट्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो 34d ओवर 2a1 प्लस 34d1. अब आप देखिए यहां पर 2a, यहां पर भी 2a है, 2a1 d और d1 यहां पर है. तो देखो n माइनस 1 की जगह क्या आ गया 34. तो यार n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 35. तो जब the value of this is this much, तो what will be the value of this? तो मैं n की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं. This is 5n plus 4 upon 9 plus 6, तो this becomes 5n. n के लिए कितना है 35 plus 4 over
9 into 35 plus 6. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो ये इसका रेशियो आ गया. ठीक है. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे. ओके. तो सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी है, जो कि आप बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे. राइट. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. सेम ही है इससे. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो. Question number 12. The ratio of sum of m terms and n terms of an AP is m square is to n square. अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इसमें क्या है, इसमें 2 APs नहीं है. क्वेश्चन इज, अब इसमें 2 APs नहीं है. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP. तो लेट AP इज a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन. अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यस द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स. तो एस एन एन एंड m है ना, या m एंड n है. सम ऑफ m एंड n टर्म्स, सम ऑफ n एंड n टर्म. तो एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. दिस इज गिवन. राइट. शो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n. ओके. तो एस एम फॉर्मूला लगा दो. m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, n से एक n कैंसिल हो गया. तो दैट इज 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m ओवर n. इस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ऐसे ही देखो कि शो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म, यानी कि नाउ am ओवर an. तो am इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आपने इसको यूज करना सेम वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस मच इज m अपॉन n, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस. तो पहले मैं इसको लाइक बना देता हूं, सिमिलर. तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 2, तो 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी और 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी, यानी कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2. राइट. अब सेम वही कंपैरिजन करेंगे कि जब आप देख रहे हैं यहां पर कि 2a आपके पास वहीं पे ही है, d भी यहां पर है. जब यहां पे m माइनस 1 है तो उसका आंसर m है. तो जब 2m माइनस 2 होगा तो तब उसका आंसर क्या होगा. अब समझेंगे जरा. यहां पर आप जब यहां पर m माइनस 1 है तो यहां पर m है, मतलब इससे एक ज्यादा. देखो m माइनस 1 प्लस 1, तो तभी तो ये m आया. तो इससे एक ज्यादा है यहां पर. तो सेम ऐसे इसमें भी कर दो. तो इससे एक ज्यादा कितना हो जाएगा, दैट इज 2m माइनस 2 प्लस 1 ओवर 2n माइनस 2 प्लस 1. दिस इज यूजिंग फर्स्ट. तो दैट इज 2m माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1. दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट. राइट. So these were the two doubts which were asked by the students. Now next topic is geometric progression. What is geometric progression? Let us see what is geometric progression. पहले देखते हैं.
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। जैसे आपने लास्ट क्लासेस में देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 10th क्लास में कर चुके थे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है आप देखिए कि 2, 4, 8, 16 and so on. This sequence is geometric progression, right? तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज डिवाइडेड बाय सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज डिवाइडेड बाय थर्ड, दैट इज सेम. तो दिस सेम रेशियो इज नोन एज कॉमन रेशियो. This is represented by R, which is 2 in this case. In this case, R is 2. तो यानी कि that progression in which common ratio is same, that progression is known as geometric progression, right? And in this case, first term is represented by A, or A is 2. फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म भी 2 है और R भी 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, राइट. उसमें कॉमन डिफरेंस होता था एपी में, इसमें कॉमन रेशियो है जब डिवाइड करके आता है इसमें. ओके, देन आफ्टर दिस व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ जीपी. द नाउ nth टर्म ऑफ जीपी how will you get the nth term of GP? देखो, first term A, second term, how can you get the second term? When A is, देखो, when A is multiplied by R, जब मैं इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगा, राइट. और इसको ही मैं फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कॉमन रेशियो है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो से ईच को मल्टीप्लाई करेंगे. देखो, प्रीवियस नंबर को मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, इसको मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. तो यानी कि ए आर, अब ए आर को मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए आर स्क्वायर, एंड ए आर को तो ए आर क्यूब. दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो व्हाट विल बी द nth टर्म? तो nth टर्म इज ए. देखो, जब यहां पर a है, जब इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म में ए आर है, तो r, जब सेकेंड टर्म है तो r की पावर 1 है, जब थर्ड टर्म है तो r की पावर 2 है, फोर्थ टर्म है तो r की पावर 3 है. तो nth टर्म होगा तो r की पावर क्या होगी, एक कम, तो ए आर टू द पावर n-1. This is nth term of a GP, right? So this is nth term of GP. तो इससे अब हम यूज करेंगे इसको. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए पहले देखते हैं, हम पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP करेंगे, राइट. तो पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए आप. एग्जांपल नंबर 9. Let us see what is example number 9. Example 9 is given by find the 10th and nth term of GP. GP is given by 5, 25, 125. 5, 25, 125. So in this case here you can see that here A is equal to 5, R is equal to 25 upon 5, which is again 5. When second term divided by first, you can get the value of R.
R stands for common ratio, right? This is common ratio. ठीक है, तो अब देखेंगे AR आ गया, तो अब हमने कौन सा टर्म निकालना है इसमें? क्वेश्चन इज 10th टर्म एंड nth टर्म. तो नाउ 10th टर्म, तो an is equal to AR to the power n minus 1. This is formula for nth term. तो A10 is equal to AR to the power 10 minus 1. So AR to the power 9. A is 5. R is again 5 to the power 9. This becomes 5 to the power 10. So this is 10th term of this GP, right? Again we have to get also nth term. So what will be the nth term? So an is equal to a 5 r to the power 5 to the power n minus 1. So this becomes 5 to the power n. So this is nth term of this particular GP, right? So this was example number 9. Now see, let us see another example, which is example number 10. Tenth example. Let us see what is 10th example. Which term of GP 2, 8, 32 up to n terms is? GP is 2, 8, 32. Yeah. Now question is, which term is 131072? 131072. Yes. क्वेश्चन इज, जैसे आप इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो विच टर्म विल बी दिस वन, राइट? तो हियर इट इज, फर्स्ट टर्म a is 2, common ratio r is 8/2, which is 4, and nth term is 131072, right? तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे आप. तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ. nth टर्म तो हमारे पास है 131072. सॉरी, nth टर्म a r to the power n minus 1 is equal to 131072. तो a is 2, r is 4 to the power n minus 1 is equal to 131072. तो 4 to the power n minus 1 is equal to divided by 2. 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 6 are 12. This is 4 to the power this much, right? 4 to the power n minus 1 is this much. अब देख लेते हैं कि 4 की पावर ये कितना हो जाएगा. कर लेते हैं 6 5 5 3 6. 4 से फैक्टर्स बना लेते हैं इसका. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और 4 8 जा 32, 4 जा 16. 4 से 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24. 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. 4 से फिर देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. 4 से फिर देख लेते हैं 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 से 16 और 4 से 4 जा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 4 to the power n minus 1 is equal to 4 to the power 8. So this implies n minus 1 is equal to 8, which implies n is equal to 9. तो hence ninth term is 131072. इसका मतलब जो ninth term हो जाएगा ये आपके पास 131072, राइट? तो आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर लिखा करेंगे. ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. फिर इन पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा एक्सरसाइज से जो आपने करने हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. Example number 11. What is example number 11?
11th example is in a GP the third term is 24 and the sixth term is 192. Third term is 24 and sixth term is 192. Sixth term is 192. ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है. फाइंड द टेंथ टर्म, फाइंड द टेंथ टर्म, ये हमने टेंथ टर्म निकालना है. तो दो इक्वेशंस हमारे पास है, ठीक है. तो इनमें हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो a3, तो a r to the power 3 minus 1 a r square is equal to 24. First equation it is, or it is a r to the power 5 is equal to 192. It is number 2. अब हमेशा याद रखो कि जब भी हमारे पास AP प्लस और माइनस में होते हैं तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. बट जब कोई भी इक्वेशंस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होती हैं तो ऐसे केस में आप डिवाइड किया करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है. ये चीज आपने ध्यान रखना है. तो नाउ सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, दिस इज AR to the power 5 over AR square is equal to 192 over 24. A से A कट जाएगा. R cube is equal to, I think this is 8. तो R cube is equal to 2 to the power 3. R is equal to 2. कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास. अब now we can substitute the value of R in any of these two equations to get A. So from first we can see that A2 square is equal to 24. So A is equal to 6. Now what we have to get? Now we have to get 10th term. So now 10th term, A10 A r to the power 9, A is 6, r to the power 9, 2 to the power 9. और आपको पता है ये 512 होता है. 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, 6 5 जा 30. 3072 is the answer. This was example number 11. Now based on these examples, now you have to do exercise 9.3 up to question number 6. Now you have homework. Based on these examples, you have to do exercise 9.3 question number 1 to 6. Question number 1 to 6. ठीक है. So these are the questions which you have to send me tomorrow. Okay. Now I think it is enough for today's class. We'll meet next class tomorrow. Till then, have a nice day. Thank you very much.